तो फाइनली आज भाभी का गृह प्रवेश हुआ और मेरा फैट टू फिट चैलेंज का है आज डे 52। 51 दिन पूरे हो चुके हैं, आज है 52वां दिन। तो आप कुछ देख सकते हैं मेरे सूट की लूजिंग कैसी हो चुकी है। तो आज मैं पहले देती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब। जो मुझसे मेरी बहनें पूछती है दीदी आप क्या खाती हो, क्या करती हो, कैसे करती हो, तो वो सारे सवाल मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैं खाने में क्या खाती हूँ। सो गाइस, मैं जो खाना खाती हूँ घर का बना खाना, नॉर्मल खाना होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारा खाना है ये घर का ही है, नॉर्मल। कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी ओट्स, कभी पोहा, कभी रोटी सब्जी, कभी साग रोटी, कुछ ऐसे ही मैं अपना खाना नॉर्मली खाती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जो भी मैं खाना खाती हूँ उसको थोड़ा टाइम दे के खाती हूँ और अपना टाइम का जो शेड्यूल है उसको फिक्स कर लिया है कि सुबह बहुत जल्दी ना खा के मैं लगभग 11-12 बजे ही खाना खाती हूँ। ब्रेकफास्ट जब ज़्यादा मन करता है तो कभी सुबह बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ब्रंच की तरफ ज़्यादा जाती हूँ क्योंकि लंच और ब्रंच मेरा सेम ही हो जाता है। क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट का ऐसा कोई मतलब है नहीं कि ड्यूटी जाती हूँ तब भी मैं सुबह ज़्यादातर खाली पेट ही होती थी। तो सुबह उठ के मैं ज़्यादातर पानी पीना पसंद करती हूँ। सुबह 1-2 घंटे जितना भी मुझे पानी पीना होता है, प्यास ज़्यादा लगती है मुझे तो पानी ज़्यादा पीती हूँ मैं। तो खाने में मेरा नॉर्मल खाना होता है। बाकी आपके साथ मैंने अपने 50 दिन में जो जो बनाया खाया है वो भी शेयर किया है। मेरी डिटॉक्स ड्रिंक भी मैंने आपके साथ शेयर करी है जो मेरी जो 50 दिन है इनमें उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। अब मैं आप देख सकते हो प्लैंक भी कर सकती हूँ। तो ये वाला जो प्लैंक है पहले मैं नहीं कर पाती थी बट अब मैं करने लगी हूँ। ज़्यादा देर नहीं लेकिन 20 सेकंड तक मैं होल्ड कर सकती हूँ अब अपने पैरों को, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा होता है तो प्लैंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए अब वेट जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे बॉडी स्ट्रेंथ भी आ रही है। फिजिकल स्ट्रेंथ आने में थोड़ा टाइम लगता है और मेरी टमी आप देख सकते हैं कि आजकल कुछ ऐसी है। और एक्सरसाइज करने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब थकान हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे हाफ रहे हैं। सो आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए और अपनी सबसे मेन चीज़ है किसी भी काम को करने में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितने कंटिन्यूटी में किस काम को कर रहे हैं ये मैटर ज़रूर करता है। आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे, तीसरे दिन करेंगे, फिर सोचेंगे अरे आज नहीं कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी नहीं आते हैं। अगर आप बेसिकली 10 से 15 मिनट डेली अपनी बॉडी को देंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर दिखेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट रिजल्ट्स विजिबल होते हैं। सो मेरे सूट की लूजिंग देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई मेरे जो बॉडी है उसका थाई फैट और ये आप जो देख रहे हैं पिंडली बोलते हैं जिनको, इनमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ आजकल गेन हो चुकी है। तो मैं कोई भी एक्सरसाइज करती हूँ तो अब बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है मुझे। आजकल मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ अपने साइड फैट पे। साइड स्ट्रेचिंग जो हुई थी मेरी बॉडी की, जो स्किन स्ट्रेच हुई थी साइड से, वो काफ़ी बेकार लगने लगी थी, छोटे छोटे टायर बन चुके थे। तो अब धीरे धीरे वो भी रिमूव हो रहे हैं और आर्म होल और ब्रेस्ट के बीच का जो एरिया होता है उसमें जो अलग से लटका हुआ सा फैट होता है वो भी अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। तो जब मैं फिटिंग के कपड़े पहनती हूँ, चाहे साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ, तो अब मेरी बॉडी नॉर्मल दिखती है। पहले बहुत ही अजीब लगती थी, मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती थी। तो भाई जिस चीज़ पे अपना जोर नहीं है उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज़ को हम कर सकते हैं उस पे हमें अपना 100% देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आपका 100% देने के बाद भी कुछ नहीं होता तो भाई उसमें हमारी गलती नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें तो गलती तो हमारी ही होती है फिर। तो अब मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी है, काम करने में भी काफ़ी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है मेरा। और आप देख सकते हैं मेरा शोल्डर फैट जो था वो ऑलमोस्ट नॉर्मल सा दिखने लगा है। बाकी अभी मुझे बैक से काफ़ी मतलब हिप साइज़ थोड़ा कम करना है, मुझे थोड़ा सा जो नॉर्मल थी मैं वैसे ही अच्छा लगता है। तो फिर आ चुकी हैं हमारी भाभी, यहाँ हो रहा है मेरी भाभी का गृह प्रवेश। और कल मैंने आपको दिखाया था भाई की बारात गई थी, तो आज भाभी आ चुकी है सुबह सुबह। ये मेरी बड़ी भाभी है और ये छोटी वाली भाभी का कर रही है वेलकम। सो आगे मेरी भाभी का है फुल व्लॉग, यानी गृह प्रवेश से लेकर साथ में जो भी रस्में होती हैं घर पर आने के बाद। तो सबसे पहले भाभी ने अपने घर में घुसने से पहले अपनी चौखट को पूजा है, यानी कि धो खाई है। उसके बाद घर में पहला कदम रखा है। यहाँ पे बड़ी बहन कर रही है आरता, यानी कि सबसे पहले जो दरवाजे रुकाई की रस्म होती है यहाँ पे वो वाली रस्म चल रही है। ये बराबर में मेरी भाभी हैं बड़ी, तो ये दीदी हैं हमारी, इन्होंने किया है आरता। और यहाँ पे हम सारी बुआ भतीजी सब खड़े हो गए थे घेर कर भाई को। भाई यही दिन होता है जिस दिन हम कुछ भी बोलेंगे कि हाँ भाई आज ऐसा नहीं ऐसा चलेगा, तो ऐसा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं
यहाँ भाई का किया है तिलक दीदी ने अच्छे से, और मेरी भाभी का मुंह वैसे तो दिख ही रहा है, लेकिन हाँ मुंह दिखाई वाली रस्म करेंगे हम अगले व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग जब लंबा हो जाता है तो आपको भी देखने में बोरियत सी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा पार्ट्स में आपको दिखाते हैं। वैसे मैं अपने घर आ चुकी हूँ। अब ये वाले व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं मेरे, क्योंकि मुझे पहले टाइम नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी, तो इसलिए यहाँ हो गए हैं हम थोड़े से लेट। हमने दरवाजे पे ही काफ़ी टाइम लगा दिया था। सो दीदी ने उतारी है भैया भाभी की नज़र, और फिर यहाँ मिला है उनको नेक। उनके साथ साथ हम सबको यानी सारी बुआओं को और भतीजियों को भी मिला है नेक, और बारी बारी से सब ने किया है वार। फिर भैया भाभी की उतारी है नज़र, क्योंकि भाई इस दिन तो ऑलमोस्ट सबको नज़र लग जाती है। और ये है हमारा बड़ा भाई जिसने सबको दिया है यहाँ नेक। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 6 या 7 बुआ भतीजी खड़े थे, तो भाई ने सबको एक एक करके नेक दिया और हम हो गए खुश। अब आ गई है मेरी बारी, मुझे भी मिल गए हैं। सो आगे का ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और बताइएगा कि आपके यहाँ इनमें से कौन कौन सी रस्में होती हैं। और यहाँ पूजन हो रहा है देवताओं का। तो घर पे आने के बाद जब बहू घर आती है तो देवता पूजवाए जाते हैं। जहाँ पे कुछ रस्में होती हैं, इस रस्म का नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या होते हैं, नौती दोना से कुछ बोल रहे थे, तो यानी कि जो दूध चलाने वाली होती है ना नौती, उसका नाम ले रहे थे। बाकी मुझे नहीं पता इसका क्या रोल होता है। तो अगर आपके यहाँ रस्म होती है तो कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे ये है देवर, यहाँ देवर गोद में बैठता है, तो वो वाली रस्म हो रही है। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो यही रस्में सुबह होती हैं हमारे यहाँ। उसके बाद मुंह दिखाई, कंगना खुलाई और संटी वगैरह की होगी शाम को, तो जो आपको देखने मिलेगा कल वाले ब्लॉग।